जय हिंद बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, एनसीईआरटी न्यू बुक जो अब की बार में चलाई गई है उसका क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 को इस वीडियो सेशन के अंदर में कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि हर एक क्वेश्चंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे चैनल पे डला हुआ है। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लो। इंट्रोडक्शन में सारे एक एक पॉइंट्स को डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को सीधा एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें इसमें क्या करना है बच्चों कि चेक करके बताना है कि इनमें कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इन्हें मैं हाथों हाथ बता दूंगा। क्वाड्रेटिक का मतलब आपको पता है ना, विच हैज़ ओनली 2 डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर पावर कितनी हो? 2 हो। हिंदी मीडियम वाले जिसको घात बोलते हैं। जिस इक्वेशन में घात 2 होंगी वो क्वाड्रेटिक होगी, यानी कि द्विघातीय समीकरण होगी। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट वाले को देख लेते हैं बेटा। पहले फर्स्ट से ही सॉल्व करेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो मैं इसे यहीं पे सॉल्व करवा दूंगा। यस और नो में इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे बेटा a + b की होल पावर 2 वाला आइडेंटिटी लगेगा। a² + b² प्लस का 2ab। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट में हम इस आइडेंटिटी को लगाएंगे, देन कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, एक ही जगह पे है x, तो x² + 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2x हो जाएगा बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में करवाएंगे तो 2x - 2 3 जा 6 होगा। इसे पूरे को बराबर से इधर लेकर के आएंगे तो x² + 1 प्लस 2x - 2x प्लस का 6 = 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा बराबर से इधर आने पे और माइनस से ये प्लस का हो जाएगा। 2x से 2x कट जाएगा तो x² + 7 = 0 होगा। अच्छा, इसमें देखो पावर कितनी है बच्चों? पावर है इसमें 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें क्या होती है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज ओनली 2 डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें पावर 2 होती है। तो इसमें पावर 2 है, यस, तो हमारी ये क्या है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? तो ये क्वाड्रेटिक है। अब इसके बाद में बेटा इसका सेकंड बनाएंगे। जल्दी से इसको नोट करो, कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। ठीक है, चलिए इसका सेकंड वाला और देख लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड क्वाड्रेटिक है या नहीं है? तो सेकंड वाले में x² - 2x x², सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले की x² - 2x = माइनस का 2 × 3 - x। तो बच्चों x² - 2x, इसकी पूरे को कैलकुलेट करो तो माइनस का 2 3 जा 6 होगा, माइनस माइनस प्लस का 2x होगा। तो इसे बराबर से इधर लाएंगे, x² - 2x, ये माइनस का 6 बराबर से इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2x बराबर से इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। = में क्या बचेगा? 0 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, x² माइनस का 2x माइनस का 2x कितना हो जाएगा? माइनस का 2, सॉरी यहाँ पे ये माइनस और माइनस के जुड़ जाएंगे, 4x हो जाएंगे प्लस का 6। अब = में क्या होगा? 0। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? पावर है 2, पावर अगर 2 हो, पावर कितनी है? 2, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक। ये भी अपना आंसर आ जाएगा, यस, इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप प्रॉपर लिख देंगे कि इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया? इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ये लिख देंगे, मैंने वहाँ पे यस कर दिया है। क्लियर? कहीं पे कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों कमेंट करो। ठीक है ना? बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है एक बार देख लेते हैं। थर्ड पार्ट को जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट की कैलकुलेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। x - 2, इसका थर्ड पार्ट है बच्चों x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x +
3। क्लियर। इसको कैलकुलेट करो बेटा, x की मल्टीप्लाई इस पूरे में करवाओ x+1 में, ऐसे ही -2 की मल्टीप्लाई x+1 में करवाओ, इक्वस टू लगाओ। इस x की मल्टीप्लाई किस में करवाओगे, इस पूरे x+3 में, -1 की मल्टीप्लाई x+3 में करवाओ। इसको आगे कैलकुलेट कर दो, ये x² प्लस का x होगा। देन -2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये बच्चों माइनस का 2x होगा, और माइनस प्लस माइनस 2 × 1 = 2 बराबर x² प्लस 3x होगा, और यहाँ पे माइनस का x माइनस का 3 होगा। अब बेटा इसे पूरे को बराबर से इधर लेके आओ, x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस का x², ये प्लस से इधर आएंगे सब माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 3x, ये माइनस का है बराबर से इधर आएगा प्लस का होगा, और ये भी प्लस का 3 होगा। जो चीज़ें कैलकुलेट होने में कट रही हैं उन्हें काट दो, x² से x² कट गया। यहाँ पे देखो और कुछ कट रहा है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2x माइनस का 3x माइनस का x का प्लस, तो ये प्लस का 2x हो गया, 2 और 3 5, माइनस का 5x हो गया, 3 में से प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पे बच्चों माइनस का 3x + 1 बचेगा, माइनस का 3x + 1, तो इसमें पावर कितनी है, पावर बच्चों यहाँ पे 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम कह रहे होंगे इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो गया बच्चों, इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थर्ड वाली हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर, ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। नो या नॉट लिख दो, यस या नो में आंसर दे दो, तो सीधा सीधा नो लिख दो। क्लियर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, फर्स्ट कंप्लीट। अब इसका 4 बचा है, 4 को करो, अभी और भी है नीचे, तो 4 वाले पार्ट में जल्दी से चेक करके बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं है। 4 वाला पार्ट ये रहा आपके सामने, x - 3 की मल्टीप्लाई 2x + 1 बराबर x × x + 5 में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो x की गुणा इस पूरे में करवानी है 2x + 1 में, और -3 की मल्टीप्लाई 2x + 1 में करवानी है, बराबर इन दोनों की करवाएंगे तो x² + 5x होगा। क्लियर, अब आगे कैलकुलेट करोगे तो 2x² + x -3 × 2 = 6x + -3 = 3 बराबर x² + 5x। अब इसको पूरे को बराबर से इधर लेके आओ, 2x² + x, ये देखो यहाँ पे ये माइनस का 6 है ना बच्चों, माइनस के 6 में से प्लस का x जाएगा तो ये माइनस का 5x बचेगा, और माइनस का 3, और ये बराबर से इधर आएगा तो -x² माइनस का 5x। क्लियर, और इक्वस टू में क्या बचेगा 0, तो ये 2x² प्लस का माइनस का x², तो यहाँ पे x² बचेगा 5 और 5 10, माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वस टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे आप ये देखो पहली बात कि पावर क्या है, तो आप कह रहे हो सर पावर 2 है, पावर 2 है तो इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 4 वाले का आंसर क्या आएगा बच्चों, यस, यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बच्चों, 4th पार्ट हो गया कंप्लीट, 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से इसको नोट करो फटाफट से। चलिए बढ़ते हैं 5th पार्ट की तरफ। इसमें टोटल 8 पार्ट हैं, 8 के 8 बनाने हैं। 5th वाले की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो 2x - 1 2x - 1 -1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। क्लियर, ये 5th पार्ट है इसका। अब इस 2x की मल्टीप्लाई किस में करवाएंगे, x - 3 में, उसी प्रकार -1 की मल्टीप्लाई x - 3 में, बराबर x की मल्टीप्लाई x - 1 में प्लस
5 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करवा देंगे बच्चों x-1 में। क्लियर। आगे की लाइन में इसे कैलकुलेट करेंगे, 2x की x में होगी तो 2x का स्क्वायर होगा, 2 3 जा 6x होगा, माइनस प्लस माइनस x 1 जा x, माइनस माइनस प्लस का 3 1 जा 3 इक्वस टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। क्लियर। अब इसे आगे की लाइन में कैलकुलेट करेंगे। देखो 2x स्क्वायर 6x और 1x माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 3 होगा। उसी प्रकार x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 5x ये बचेगा, प्लस का 4x माइनस का 5। पूरे को बराबर से इधर लेके आओ तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, क्योंकि जो प्लस के हैं बराबर से इधर आने पे माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, 7x माइनस का 4x माइनस का बच्चों 11x हो जाएगा माइनस का। इन दोनों का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 5 बेटा प्लस का 8 हो जाएगा इक्वस टू 0। तो कैलकुलेट हो गया। पावर को चेक करो, पावर कितनी है। पावर आप कह रहे होगे सर इसमें 2 है। अगर 2 है तो हम कह रहे होंगे इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, यस इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसका 6 पार्ट बनाते हैं, 6 पार्ट का सलूशन देख लेते हैं। जल्दी से आ जाओ 6 पार्ट की तरफ। चलिए 6 पार्ट है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 6 पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वस टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 की जगह पे हमें आइडेंटिटी बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सारी आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवा दी हैं, फिर उसके बाद भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ में आइडेंटिटी बता रहा हूँ। तो सभी आइडेंटिटी आपको प्रॉपर यूज़ करनी है, ठीक है। चलिए अब इसको पूरे को मैं जो का त्यों लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे बेटा मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो x की एक ही जगह पे x है तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4x हो जाएगा। क्लियर। इसको आगे की लाइन में कैलकुलेट करेंगे बच्चे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये माइनस का बराबर से इधर पूरे को लेके आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 4x बराबर का क्या होगा, 0 होगा बच्चे। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। अब आगे 3x और 4x दोनों प्लस के हैं तो 7x हो जाएंगे, प्लस का 1 और माइनस का 4 तो माइनस का 3 बचेगा बच्चों इक्वस टू 0। तुम्हारा काम है पावर देखने का। पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे 1 है ना, किसकी पावर, इस x की पावर। अगर पावर 1 आए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो हम कह रहे होंगे इट इज़ एन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हम लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई शिकायत नहीं रही होगी। चलिए बच्चों इसका आंसर क्या कर देंगे हम, नो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके 7 पार्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट का 7 पार्ट काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, 7 के बाद में लास्ट हो जाएगा। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर दे रखा है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। क्लियर। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ होता क्या है, लिखवाया था ना मैंने। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, पहला तरीका ये बताया था। और दूसरा क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। क्लियर। आप जोन से को चाहो उसको इस्तेमाल कर लो, ये दोनों इसी के तरीके हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाला लगाऊंगा, x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर भी। तो यहाँ पे x करोगे ना, x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x। क्लियर। और बाजू में क्या है, इक्वस टू है 2 2 जा 2
इंटू 2x की मल्टीप्लाई x की पावर 2 में करेंगे तो 2x की पावर 3 माइनस 2x। क्लियर। अब इसे नेक्स्ट लाइन में लेके आओ बच्चों, ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 4 ये हो जाएगा 2 टू जा 4 3 जा 12x बराबर 2x की पावर 3 माइनस 2x। इसको पूरे को बराबर से इधर लाएंगे बच्चों, तो ये x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x की पावर 3 प्लस का 2x इक्वल्स टू में क्या बचेगा 0। देखो यहाँ पे माइनस का 2x की पावर 3 है, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का x की पावर 3 बचेगी। और यहाँ पे बच्चों 6x स्क्वायर है तो प्लस का तो 6x स्क्वायर, उसके बाद 12x प्लस का है 2x प्लस का है तो प्लस का 14x होगा। उसके बाद 8 प्लस का है तो 8 को लिखा जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखो बेटा, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 है। तो हम यहाँ कह रहे होंगे इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन फर्स्ट के 7 पार्ट का भी आंसर आपको जानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए इसका लास्ट पार्ट बना लेते हैं, पार्ट 8। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। पार्ट 8 भी अपने आप में शानदार है। लास्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का 8 पार्ट। 8 पार्ट को यहाँ पे बनाएंगे बच्चों। 8 पार्ट ये रहा आपके सामने। एक x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इक्वल्स टू में है x माइनस 2 का होल पावर 3। तो बच्चों इसको पहले आप जो का तो लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू में। अब यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिटी लगानी है बच्चों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस b का होल क्यूब। ये होता है a का क्यूब प्लस a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। क्लियर। ये वाली आइडेंटिटी लगा लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a की जगह पे x। आगे की लाइन में से कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू में ये x की पावर 3 होगा, ये प्लस माइनस का 8 होगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है बच्चों। ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस 3 टू जा 6x स्क्वायर होगा प्लस इसको करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12x होगा प्लस का 12x किसका आएगा, प्लस का आएगा। नेक्स्ट लाइन में इसको कैलकुलेट करते हैं, ये माइनस है, आप इसको ध्यान से देखना ज़रा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस के माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस। तो माइनस का x की पावर 3 प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर में कुछ नहीं है तो 0 बचेगा। जो चीज़ें कट रही हैं काट दो। x की पावर 3 से 3 कट गया। 6x स्क्वायर देखो यहाँ प्लस का है और 4x स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का। ओके, अब आगे माइनस का x है और माइनस का 12x है तो ये माइनस का 13x हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9 हो जाएगा और क्वेश्चन इक्वल्स टू में 0। आपका क्वेश्चन हो गया। हाईएस्ट डिग्री देखो, हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर आप कह रहे होंगे सर 2 है। जिसकी पावर हाईएस्ट 2 हो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यस इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा सॉल्व करके दिखाया एकदम डिटेल मेथड से। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन फर्स्ट का सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं रही होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स करवा दिए हैं, इनमें कोई भी पार्ट्स ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी लेंथी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, उसके ऊपर टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें क्या कहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ हमें इन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या कहा है कि सिर्फ इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसके ऊपर 4 सिचुएशन दे रखी है, सभी सिचुएशन को एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या कहा है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को रीड करिएगा। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ आपको पूरी नहीं निकालनी है। इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सोल्यूशन के टाइम पे, लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, क्लियर, एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑफ ए प्लॉट या रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। बेटा उसने पहले ही कहा है ना कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना है, एरिया दे रखा है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। अच्छा तो इसको एक काम करो, लेंथ से पहले आप इसको ब्रेथ मान लो, तो ब्रेथ को x मानेंगे। यहाँ पे उसने पहले ही कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी है, दुगने से 1 अधिक है। तो ब्रेथ को मैंने x माना तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो बच्चों लेंथ हो जाएगी 2x + 1। क्लियर, उम्मीद करता हूं स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा, स्टेटमेंट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बेटा उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, तो हमारी एंड द लेंथ ऑफ ए प्लॉट बी 2x + 1, क्योंकि वो इसके दुगने से 1 अधिक है। उसने पहले ही कह दिया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। क्लियर। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है पहले ये बताओ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो तुम कह रहे हो कि सर L × B, और जो मुझे कितने के बराबर दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो L की जगह पे आप क्या रखोगे, 2x + 1 मल्टीप्लाई B की जगह पे क्या रखोगे बच्चे, आप x रखोगे, इसको 528 के बराबर रख दोगे। नेक्स्ट लाइन में से कैलकुलेट करेंगे तो 2x की होल पावर 2x² हो जाएगा, और ये बच्चों x हो जाएगा बराबर में 528 हो जाएगा। नेक्स्ट 2x² + x - 528 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। अगर आप इससे लेंथ और ब्रेथ निकालना चाहते हैं तो बच्चों आपको क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके L और B दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे पहले ही कहा था कि इस सिचुएशन को किस में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको जानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई शिकायत नहीं रही होगी। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें टोटल 4 सिचुएशन दे रखी है, सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रखना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड सिचुएशन क्या है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। शानदार क्वेश्चन है, आप कहेंगे कंप्लीट सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन उसने रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देनी है। तो चलिए कैसे करना है बेटा, देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी क्रमागत संख्याएं। अगर पहली 1 है तो अगली 2 होगी, अगर पहली 10 है तो अगली 11 होगी। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट कर रहे हैं, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, क्या मान लिया बच्चों हमने उसको x मान लिया, एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस 1। बच्चों कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत यानी लगातार। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर पहला इंटीजर x है तो अगला x प्लस 1 होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बच्चों अब हमें क्या करना है कि उनका उसने हमें क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306। तो प्रोडक्ट कर देंगे x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल्स टू में 306। तो बच्चों इसे अगली लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा जाएगा इक्वल्स टू में 306। बच्चों अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 आ जाएगा इक्वल्स टू में आप क्या लगा रहे होगे, 0 लगा रहे होगे, और यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से आप इंटीजर्स निकालना चाहते हो तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर निकल जाएंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इस सिचुएशन को सिर्फ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था और अपना क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जल्दी से इसको बच्चों नोट करो, समझ में आ रहा है या नहीं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, चैनल पे नए हो तो चैनल के साथ में जुड़ जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को। इसको जल्दी से देखिएगा, इसका थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने, मैं इसे क्लियर कर दूं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, विल बी इतना, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो बेटा हम प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, लेकिन ये सिचुएशन हमें रिप्रेजेंट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्लियर? तो लेट कर रहे हैं हम, लेट द एज ऑफ रोहन, द एज ऑफ रोहन बी x ईयर एंड हिज मदर एज बी x प्लस 26 ईयर। क्योंकि बच्चों ये हमें कंडीशन दे रखी है कि रोहन मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उसकी माँ की उम्र उससे 26 वर्ष ज़्यादा है। कंडीशन लिख ली। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बच्चों उसने हमसे कहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद इनकी उम्र का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 360। तो बेटा आज रोहन x वर्ष का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 का होगा, उसकी माता जी की उम्र x प्लस 26 ईयर आज है तो 3 साल बाद x प्लस 26 में 3 जुड़ जाएंगे तो x प्लस 29 होगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3, क्योंकि 3 साल बाद रोहन की एज x प्लस 3 हो जाएगी, एंड मल्टीप्लाई उसकी मदर की एज x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि आज 26 है x प्लस 26 तो 3 साल बाद इतनी होगी, इक्वल्स टू में 306 रखोगे। बच्चों आगे कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे, इक्वल्स टू में 306 लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे बक्से में होगी x प्लस 29 में, देन इस प्लस 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 29 में होगी, इक्वल्स टू में 306 लिखा जाएगा। बच्चों इसे मैं करूंगा x का स्क्वायर प्लस 29x इक्वल्स टू 3x, सॉरी इक्वल्स टू नहीं है प्लस 3x प्लस 3 9 जा 27 हासिल 2, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है ना? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके हम इक्वल्स टू में क्या लगाएंगे, 306, ये इक्वल्स टू है बच्चों। ठीक है, आगे से कैलकुलेट करेंगे तो x स्क्वायर 29x और 3x कितने हो जाएंगे बच्चों, 32x प्लस का 87 माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिर्फ आगे की लाइन में लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस आएगा क्योंकि 306 ज़्यादा है, तो इस 306 में से हमें बेटा 87 घटा लेंगे, 16 में से 7 गया 9 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1,
तो यहाँ पे 3, यहाँ पे बचेगा 2। तो कितना हो गया बेटा, माइनस का 219 इक्वल्स टू में 0। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रखना था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं रही होगी। ठीक है बच्चों, इसका लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन 2 का फोर्थ पॉइंट, उसको भी बनाते हैं। जल्दी से इसको नोट करो फटाफट से। इसका फोर्थ पॉइंट ये रहा आपके सामने। फोर्थ पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है, एक ट्रेन की स्पीड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें लिखना है। वो क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन। तो बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है ना आपका छूट गया है। ये इसका फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन हमारा कुछ यहाँ पे इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, क्योंकि देखो ये प्रॉपर नहीं है। उसने कहा ये ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन। तो यहाँ पे टेकन से आगे एक लाइन इसकी मिस हो गई है। ठीक है, तो वो लाइन क्या है, वो लाइन क्या है अभी आपको मैं प्रॉपर बता देता हूँ। एक सेकंड में इसको चेक करके प्रॉपर क्या है इसको मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइन छूट गई है, तो मैं इसको फिर से रीड कर रहा हूँ। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन। तो यहाँ से आगे एक लाइन छुट्टी है, मैं उसको बता रहा हूँ। 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। ठीक है ना, तो वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाएंगे बेहतरीन से तरीके से। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, and according to question the speed of train, the current speed of train be x minus 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बच्चों, क्योंकि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर घट गई। अच्छा ये बताओ, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, पहली बात। टाइम बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, दूसरी बात। और डिस्टेंस बराबर होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम के, ये तीसरी बात है। अगर स्पीड कम होगी तो हमें समय अधिक लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो समय हमें कम लगे, स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो पहली बात, जब स्पीड कम हुई है तो उसकी वजह से हमें 3 घंटे अधिक लगे हैं। तो स्पीड कम में से अगर मैं स्पीड ज़्यादा को घटाऊंगा, देखो 480 किलोमीटर जाऊं मैं, 480 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिख लेना नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं 480 को x माइनस 8 से जाऊं तो मुझे समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और इनका डिफरेंस बताया है बच्चों 480 अपॉन x बराबर 3 आवर्स। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। कब, जब स्पीड कम हो गई है। अब इस सिचुएशन को आप सिंप्लीफाई करोगे, इनका एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा, और यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बच्चों 480x माइनस, अब इस x से x कटेगा तो इसकी मल्टीप्लाई x माइनस 8 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी बच्चों, 480 में, इक्वल्स टू आप 3h लगाओगे। नेक्स्ट लाइन में आप इसको लिखेंगे 480x माइनस 480 माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38 इतना हो जाएगा, अपॉन में
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वस टू में 3 हावर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो माइनस प्लस दोनों कट जाएंगे, 3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वस टू 3 बचेगा। इस पूरे की मल्टीप्लाई इस 3 में होगी, तो 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8 तिया 24, 8 तिया 24x बचेगा। अब इस पूरे को बराबर से इधर लेके जाओ तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, क्योंकि ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वस टू में 0। उसने हमसे कहा था इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हो गई। अगर सिंप्लीफाई करके आप इसकी स्पीड निकालना चाहो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों इसको थोड़ा सा बुक में देख लेना, यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर लिखा नहीं गया था, तो इसको आप एक बार बुक में चेक कर लेना। मैंने आपको वैसे समझा दिया है। किसी भी पार्ट में आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल के साथ में जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन कैसा लगा ये सभी आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।